जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQIAS में। आज डिस्कस करते हैं एक ऐसी न्यूज जो भारत की डिप्लोमेसी एंड चाणक्य नीति को दर्शाता है। इस डिस्कशन में जानेंगे इंडिया एंड ग्रीस के बीच हुए एक अनऑफिशियल मिसाइल डील के बारे में। चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल डील के बारे में जो दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप को हिला सकती है। इंडिया ने अपना लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LR-LAC अनऑफिशियली ग्रीस को ऑफर किया है। यह डेवलपमेंट हुआ है DFEA 2032 डिफेंस एक्सपो के दौरान एथेंस में, और इसका असर सिर्फ ग्रीस टर्की तक सीमित नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये LR-LACM मिसाइल है क्या। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसे DRDO ने डिजाइन किया है और यह मिसाइल 1500 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकती है। यह लैंड से भी लॉन्च होती है और नेवल प्लेटफॉर्म्स से भी। यह मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है और टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ से रडार डिटेक्शन से भी बच जाती है। इस मिसाइल में लगा है मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन जो इंडिया में बनाया गया है और यह कंपैटिबल है UVLM सिस्टम के साथ, यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल, जिसे इंडियन नेवी के 30 वॉरशिप्स पर ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल ग्राउंड व्हीकल से, शिप से और फ्यूचर में एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से भी फायर की जा सकती है। बात करें एवियोनिक्स की, तो यह मिसाइल कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स कर सकती है, वे पॉइंट्स सेट कर सकती है और हाई वैल्यू टारगेट्स पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करती है। दोस्तों, ऐसी मिसाइल्स सिर्फ इंडिया के पास ही नहीं है, दुनिया के टॉप कंट्रीज के पास भी सिमिलर क्रूज मिसाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के पास है टोमाहॉक, रेंज 1000 किलोमीटर। रशिया के पास कालिबर है जिसका रेंज 2500 किलोमीटर तक जाता है। इजराइल के पास है दिलाइला जो एयर लॉन्च है और रीटारगेटिंग कर सकती है, और पाकिस्तान के पास है बाबूर 3 पर उसका रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर है। कंपैरिजन में इंडिया का LR-LACM मॉडर्न है, फ्लेक्सिबल है और मल्टी प्लेटफॉर्म केपेबल है। इंडिया और ग्रीस के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग हुए हैं। 2022 में दोनों कंट्रीज ने नेवल एक्सरसाइज किया। 2024 में ग्रीस ने 24 राफेल जेट्स खरीदे, वही जेट्स जो इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करता है। मई 2025 में इंडिया ने डिफिया डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट किया और जुलाई 2025 में यह न्यूज आई कि इंडिया ने LR-LACM मिसाइल का ऑफर दिया है ग्रीस को। अब सवाल यह है, ग्रीस के लिए यह डील का क्या फायदा? अगर LR-LACM इनके रफाल और F-16 जेट्स के साथ इंटीग्रेट हो गया तो ग्रीस को मिलेगा एक अनमैच्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यह मिसाइल टर्किश रेडार सिस्टम्स, एयर बेसिस जैसे इजमीर और चनाक्कले को पहले ही 18 घंटों में न्यूट्रलाइज कर सकती है, यानी वॉर शुरू होने से पहले ही एज ग्रीस के पास आ सकता है। जब यह खबर टर्किश मीडिया तक पहुंची तो उन्होंने इसे एक रिवेंज मूव कहा। उनका कहना है कि यह रिस्पॉन्स है ऑपरेशन सिंदूर का, जहां इंडिया ने पाकिस्तान के सपोर्ट के अगेंस्ट रिटेलिएट किया था। टर्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि उनके S-400 सिस्टम्स, रेडार और एयर बेसिस LR-LACM के डायरेक्ट टारगेट बन जाते हैं। ग्रीस भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्नाइज कर रहा है। वो रशियन S-300 और टोर M1 जैसे पुराने सिस्टम्स हटाकर इजरायली सिस्टम्स जैसे डेविड स्लिंग और बराक MX ले रहा है। प्लान यह है कि 2026 तक एक आयरन डोम जैसा शील्ड बनाया जाए अजियन पर। LR-LACM इस शील्ड के साथ एक ऑफेंसिव एज देता है जो डिफेंसिव बैरियर को कंप्लीट करता है। अभी के लिए LR-LACM मिसाइल टेस्टिंग फेज में है। पहला टेस्ट हुआ था 12 नवंबर 2024 को। अगला टेस्ट 2025 में स्केड्यूल्ड है और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2028-29 के बीच। इंडिया ने खुद के लिए 200 मिसाइल्स प्रोक्योर करने का प्लान बनाया है। टोटल कॉस्ट 14,000 करोड़। ग्रीस के पास रफाल और F-16 फाइटर जेट्स ऑलरेडी है। LR-LACM का इंटीग्रेशन इन प्लेटफॉर्म्स के साथ होने पर एक लॉन्ग रेंज नेवल स्ट्राइक पावर डेवलप हो सकती है। इस इंटीग्रेशन के लिए टेक्निकल कोलैबोरेशन चाहिए,
जैसे फायर कंट्रोल सिस्टम्स और पायलट ट्रेनिंग। इंडिया ने डेफीए 2025 में यह सिग्नल दिया कि वो इस तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए ओपन रहे। दोस्तों, इस डील से इंडिया ने सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट ऑफर नहीं किया, बल्कि एक क्लियर मैसेज दिया कि वो टर्की, पाकिस्तान जैसे अलाइनमेंट्स का काउंटर बनाना चाहता है। ग्रीस, इजराइल, फ्रांस, इन तीनों के साथ इंडिया का डिफेंस ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल मेडिटेरेनियन में इंडिया के इन्फ्लुएंस को मेजर बूस्ट दे सकता है। लेकिन हर स्ट्रेटेजिक मूव के साथ रिस्क्स भी होते हैं। तुर्की इस डील को नेटो के प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकता है। ग्रीस को अपने एलाइज जैसे यूएस और ईयू के प्रेशर का सामना भी हो सकता है, और LRLACM का इंटीग्रेशन भी इजी नहीं है। इसमें टेक्निकल चैलेंजेस और सीक्रेसी प्रोटोकॉल्स का इशू आएगा। तो क्या ये एक गेम चेंजर है या एक रिस्की गैम्बल? जो भी हो, एक बात तो तय है, इंडिया अब सिर्फ एक बायर नहीं, एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन चुका है, और यह मूव उसी जर्नी का एक बोल्ड सिग्नल है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रीस और इंडिया का यह मिसाइल डील फाइनल होगा? और अगर होता है तो क्या टर्की इसे टॉलरेट करेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड डिस्कशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS। जय हिंद, जय भारत।